क्या विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं? विक्ट्री साइन का मतलब 100 से ऊपर परसेंट भी कुछ होता है, 110% विक्ट्री। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए पार्टी लाइन से हट के वोट कीजिए। संविधान को बचाना नहीं है। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया उस जगह पर रह के आज 8 साल लगा वहां से नक्सलवाद समाप्त करने। तो ये संविधान की रक्षा करे थे। उनको जमीनी धरातल की समस्या से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का नहीं, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना में जो नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में खास करके, वो बहुत बड़ी समस्या थी। और इनके एक निर्णय से वहाँ समस्या 8 साल तक खिंच गई। तो जिसको जमीन का ज्ञान नहीं है, जमीन की समस्या का ज्ञान नहीं है, तो क्या देश का भला करेंगे? हमारा दोनों सदन में बहुमत है और इसमें हम मोर देन 100% आश्वस्त है, जीत हमारी है। आपके सारे सांसद दिल्ली में मौजूद हैं सर? सारे लोग अभी आए, अभी साथ में जा रहे हैं, कुछ आगे बढ़े, अभी पीछे जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं हम लोग सारे लोग। कहा जी कि जो जाकिर मियाँ से मिलने गए हैं राहुल गांधी, उनसे पूछ लेना। हम तो आश्वस्त हैं, सूरज का पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना उतना ही आश्वस्त है जीत का। दुर्भाग्य है इस देश में एक नॉन सीरियस नेता पैदा ले लिया जो अर्बन नक्सल के रूप में, वो राहुल गांधी है। अब देश बाढ़ से प्रभावित है और वो गए हैं जाकिर मियाँ। आज चुनाव है, हो सकता है आज आ जाए वोट डालने, नहीं भी आ सकते। लेकिन देश के अंदर एक नई राजनीति की संस्कृति पैदा कर दी है ये अर्बन नक्सल के रूप में, ये राहुल गांधी ने। ये देश का दुर्भाग्य। आज शब्दों के बाचाल कांग्रेस के अंदर इतने अधिक हो गए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है, गालियां का ही प्रभाव। आप राहुल गांधी के नॉन सीरियस नेता मानते हैं सर? हाँ बिल्कुल, नॉन सीरियस नेता नहीं होगा तो यात्रा कर रहे थे तो बिहार को गाली दे रहे थे, बिहार को बदनाम कर रहे थे। बिहार में कुछ उन्होंने अच्छी बात थोड़ी ही बोला। बिहार में नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया, माँ का, बहन का। अशोक का स्तंभ, अशोक सम्राट अशोक को गाली दिया। ले गए किसको? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, जो हिंदू धर्म को गाली दे, बिहार को गाली दे, रेवंत रेड्डी को दे। इसलिए ये नॉन सीरियस। हम लोगों की तैयारी है कि 8 बजे उनको बधाई देने के लिए हम लोग जाने वाले हैं। कई ककबर रोड में उनका रेजिडेंस है। हम लोग 8 बजे सब बधाई देने जाएंगे। पहले एग्रीम विक्ट्री। आप काफी खुश दिख रहे हैं सर, क्या आश्वस्त हैं? क्या आप लोगों की बात सारे इंडिया का? अरे सब हम लोग खुश हैं और साथ साथ नित्यानंद राय जी आज बहुत डिलीशियस खाना एकदम ओरिजिनल खिलाए हैं। अरे खाना का वर्णन नहीं कर सकते हैं हम लोग। अच्छा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक, शुक्रिया शुक्रिया। पहले बात सुनिए, आज हम बिहार और झारखंड के सभी सांसद मित्र नित्यानंद राय के यहाँ जोरदार नाश्ता किया, आनंद आ गया। और उससे अधिक आनंद आया जिस प्रेम और स्नेहपूर्ण भाव से हम लोग मिले और उत्साह से वोट देने जा रहे हैं। प्रामाणिक, निर्णायक, प्रभावी जीत होगी, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। बिहार चुनाव तक यही कायम रहेगी। कभी-कभी सीट शेयरिंग को लेकर के उपेंद्र सर आप बोल नहीं रहे? देखिए, रविशंकर जी की बात में हम एक जोड़ेंगे कि सिर्फ जानदार नाश्ता नहीं किया, उसमें हाजीपुर का केला भी था। यह बड़ी बात है और सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, जितना आइटम था यहाँ, जितना व्यंजन था, उसमें हाजीपुर के केला को। तो इस बात के लिए नित्यानंद जी का बहुत 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 धन्यवाद हम लोग करते हैं। और अभी जिस जीत के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं उसमें कहाँ कोई कन्फ्यूजन है। 100% से भी ज़्यादा आश्वस्त हैं क्योंकि एनडीए के पक्ष में बहुमत है, तो जीत एनडीए की होगी। और उपराष्ट्रपति पद पर
एनडीए के उम्मीदवार बैठेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। एकजुटता विधानसभा चुनाव तक इससे भी ज्यादा अगर जरूरत आप लोग महसूस कीजिएगा तो इससे भी ज्यादा एकजुटता विधानसभा चुनाव में दिखेगी। इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में अभूतपूर्व बहुमत के साथ माननीय उपराष्ट्रपति जी विजयी होंगे। सभी का सहयोग, सभी की शुभकामनाएं और उपराष्ट्रपति जी का जो चरित्र है उसके कारण सभी लोग उपराष्ट्रपति जी के साथ हैं और सीपी राधाकृष्णन जी के साथ हैं। और एक फॉर्मेलिटी है जो बाकी है, वरना वो हर तरह से उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। आज जो एकजुटता दिखी है सर इस सुबह के ब्रेकफास्ट के समय में, क्या यही एकजुटता विधानसभा चुनाव तक आप लोग देखो, रात को डिनर पर भी आप आइएगा तो यही एकजुटता दिखेगी आप सभी को। कहाँ है? सभी का हम जहाँ पे उपराष्ट्रपति जी जब चुनाव जीतेंगे तो जाहिर बात है सभी सांसद उनको बधाई देने जाएंगे। चिराग पासवान सर उपस्थित नहीं थे, उनके सांसद जरूर नजर आए लेकिन खुद वो नहीं थे। आज उनके पिताजी की तिथि है और वह तर्पण अपने पिताजी का कर रहे हैं। कोई भी आपके भी जिस दिन पिताजी या दादाजी जिसके भी बुजुर्ग नहीं रहते हैं उनकी तिथि होती है तो जाहिर बात है वो पितृपक्ष में यही कार्य करते हैं। 100%, मोर देन 100% हमारी विजय होनी है। हम लोग तैयार हैं और शाम को आप लोग मिठाई खाने के लिए आमंत्रित हैं। जो महागठबंधन यानी कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जज रह चुके हैं और जो चारा चोर थे, घोटालेबाज हैं, लालू जी के शरण में नतमस्तक हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के लोगों को भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी और हमारे आदरणीय प्रत्याशी राधा कृष्णन जी स्वच्छ छवि के हैं और देश और राज्य के विकास के लिए अनेकों काम किए हैं। तो देश की जनता के लिए वो स्वीकार है, वो सर्वमान्य है, उनका स्वागत है। हम लोग जीतेंगे और सीपी राधाकृष्णन जी निश्चित रूप से भारी मतों से जीतेंगे। आप लोग करने की अपील कर रहे हैं राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं विपक्ष के। देखिए, लोग समझ रहे हैं कि देश को अभी क्या ज़रूरत है और निश्चित रूप से हमारे कैंडिडेट जो सीपी राधाकृष्णन साहब हैं वो निश्चित रूप से भारी मार्जिन से जीतेंगे। 200% 100 होता है 200। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि सभी पार्टियों से अपील कर रहे हैं कि पार्टी लाइन से हटकर वोट करें। अब विपक्ष कोई नंगे पांव चल रहा है तो उसका कोई जवाब है क्या? हमारी जो ड्यूटी मैं अपनी कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। लोगों से कहें कि एनडीए वालों को वोट दें। हाँ बिल्कुल कहेंगे, ये सर्वसम्मति से वोटिंग करें, इनको हमारे पक्ष में करें। हमारे सीपी रमन साहब के पक्ष में विपक्ष के लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ वोटिंग करें। सब तैयारी है तो कल ही पता चल गया आप लोगों को। हम लोग का जो कैंडिडेट है भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। एनडीए का आज का अखबार में भी शायद आप लोग देखे होंगे। और मेरा नाम अगर आप नहीं जानते तो रामप्रीत मंडल, अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, दोबारा चुनाव जीत के आया हूँ, बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीत के आया हूँ। इसीलिए आप पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूँगा कि मेरा नाम भी नोट करके रखिए। जी, और मधुबनी जिला में झंझारपुर क्षेत्र से आता हूँ। जी, और साथ में आज वाइस प्रेसिडेंट पोलिंग की बात करें तो जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से हट के वोट करें। देखिए, उनका कहना है, उनका फर्ज है, उनका ड्यूटी है, वो तो बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन हम लोग एनडीए के साथ हैं। हमारी पार्टी जनता दल यू माननीय नीतीश कुमार के पार्टी के हम हैं और हम लोग वोट एनडीए के पक्ष में करते हैं। आरजेडी के लोग सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस के लोग वोट दे रहे हैं, क्या आप उन लोगों से? बट नेचुरल है, वो तो करेंगे, उनका पार्टी के सपोर्टर हैं वो, तो उसमें कोई उम्मीद जीत की कितनी बड़ी एकदम 101 होता नहीं। ललन बाबू कल बताए थे 100 में 100%। ठीक, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज 110% हम लोग पूरा एकदम गोलबंद हैं और हम लोगों की जीत होगी आज। तो अभी नाश्ते पे क्या इंतजाम है? विपक्ष को जो है ना जीभा से लार टपक रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी का राज है, हम लोग सब ऑल इज वेल है, बढ़िया मत से जीतने वाला है। नहीं सर, सुदर्शन रेड्डी बिहार भी गए थे, लालू यादव से मिले थे, उन्होंने आरजेडी से निवेदन किया था कि भाई वोट दीजिए, महागठबंधन इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को जिताइए। लालू यादव के साथ उनकी तस्वीर भी आई थी। देखिए, वोट मांगना सबका अपना अधिकार है, वोट कौन देगा नहीं देगा, लेकिन हम लोग बढ़िया मतों से जीतेंगे
इतना याद रखिए।